नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मुंबई कांग्रेस की स्क्रीनिंग और स्ट्रेटजी कमेटी के सदस्य उपेंद्र दोषी ने कहा है कि कांग्रेस मुंबई मनपा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और यह चुनाव हम अकेले लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुंबई मनपा का चुनाव सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चेहरे पर लड़ने जा रही है और इस चुनाव में हम भारी जीत हासिल करेंगे। मुंबई की राजनीति में चाणक्य माने जाने वाले श्री दोषी की गणना कांग्रेस और गांधी परिवार के वफादारों में की जाती है। महाराष्ट्र हिंदी न्यूज ने श्री दोषी से मुंबई मनपा चुनाव और कांग्रेस की रणनीति पर लंबी बातचीत की है। आइए देखते हैं। उपेंद्र जी, मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन जो है विलंबित हो रहे हैं, प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी चल रही है, तो आपकी तैयारियों पर क्या असर पड़ेगा? पहले तो सबसे पहले मैं एमएच टीवी के न्यूज़ के सभी दर्शकों का और एमएच न्यूज़ के सभी पत्रकारों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप आज बहुत अच्छा विषय लेके आप आए हैं। अभी बात आई कि चुनाव विलंब के बाबत में। चुनाव विलंब हो रहा है। कल कैबिनेट में पास हो गया 7 तारीख को महानगर पालिका बर्खास्त हो रही है और वहाँ प्रशासन आया है। तो चुनाव विलंब होने से कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात लोगों के बीच में काम करते हैं, चाहे चुनाव हुए चाहे चुनाव नहीं हुए, 365 दिन काम करते हैं। तो हमारी तो तैयारी 365 दिन रेडी रहती है कि कभी भी चुनाव हुए हम रेडी हैं। इस बार का मनपा इलेक्शन आप किसके चेहरे पर लड़ने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी चुनाव कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी गांधी, श्री राहुल जी गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी, इनके चेहरे पे उनके नाम पे ही लड़ा जाता है। वो हमारे आदर्श है, वही हमारे सिद्धांत है, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार ने जो देश के लिए बलिदान दिया है, नेहरू गांधी परिवार ने जो गरीबों के लिए काम किया है, नेहरू गांधी परिवार ने जो कांग्रेस के लिए इतनी मेहनत की है, तो उनका नेतृत्व उनके नाम पे हर हमेशा कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है। और ये चुनाव भी सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के नाम से लड़ा जाएगा। आप महाविकास आघाड़ी के साथ चुनाव लड़ेंगे कि आप अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं? चुनाव मुंबई में कांग्रेस पार्टी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं। हमारे भाई जगताप साहब ने भी ये ऐलान किया है, हमारे नाना पाटोले साहब ने भी ये ऐलान किया है और हम भी ये ऐलान पहले कर चुके हैं। आज भी मैं दावे के साथ ऐलान कर रहा हूँ, डंके की चोट पे मैं ऐलान कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और भारी संख्या में उनके नगर सेवक चुन के आएंगे। अगर आप महाविकास आघाड़ी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, शिवसेना आपसे अलग हो जाएगी, तो मराठी वोटरों का क्या होगा? हमारे हाईकमांड ने 1 साल पहले मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे मराठा नेता भाई जगताप जी को अध्यक्ष बनाया है। बहुत सोच समझ का हाईकमांड ने भाई जगताप जी को अध्यक्ष बनाया और भाई जगताप जी एक जुझार नेता है, मराठा नेता है। मराठा आंदोलन में भी वो साथ दे रहे हैं और मुंबई के लाखों मराठा उनके साथ है और उनके भरोसे पे मराठा वोट कांग्रेस को लाखों की संख्या में मिलेगा, ऐसा मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन पिछले इलेक्शन अगर देखे जाए, चाहे उन्होंने जोगेश्वरी से चुनाव लड़ा, चाहे कोलाबा से चुनाव लड़ा, उनको पराजय हुई, तो कैसे आप मान सकते हैं कि सारे मराठी वोट उनको मराठी लोग वोट करेंगे? कोलाबा और जोगेश्वरी की सीट मराठा बाहुल नहीं थी, उनको वो टाइम पे वहाँ पे टिकट देके बहुत बड़ा अन्याय हुआ। अगर उसी वक्त उनको मराठा एरिया से लालबाग परेल से टिकट मिलता तो भारी मतों से भाई जगताप जी जीत के आते। कांग्रेस का और भाई जगताप का मराठा वोट लाखों की संख्या में है और हम जीत के आएंगे। मेयर मुंबई में हमारा बनाएंगे, उप मेयर हम मुंबई में हमारा बनाएंगे। एक समय ऐसा हुआ करता था जब मनमोहन सिंह जी टॉप पर थे तो आपको सिख वोटों की चिंता नहीं रहती थी, एक मुश्त आपको सिख वोट मिल जाते थे। अभी आप किसके चेहरे पर सिख मतों का जो है इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे? हमारे कांग्रेस पार्टी की ये जो नई कमेटी भाई जगताप साहब के नेतृत्व में बनी है, उसमें कार्यकारी अध्यक्ष करके
मुंबई के यूथ कांग्रेस के पुराने अध्यक्ष और हमारे नेता चरण सिंह जी सप्रा जी को कार्यकारी अध्यक्ष करके हाईकमांड ने मुंबई कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। और वो सिख समाज में एक ऐसा चेहरा है कि मनमोहन सिंह जी की जगह पे चरण सिंह जी सप्रा वन साइडेड सिख समाज का वोट कांग्रेस को दिलाने वाले हैं, हमको पूरा विश्वास है। उपेंद्र भाई, एक समय हुआ करता था कि दलित वोट जो है कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक हुआ करता था। आज प्रकाश अंबेडकर जी की अलग आघाड़ी है, रामदास आठवले जी भी भाजपा के साथ चले गए हैं, बसपा भी यहाँ पर चुनाव लड़ती है, तो आपके दलित वोटों का क्या होगा? हमारे पास बहुत बड़ा दलित चेहरा है। वर्षा गायकवाड़ जो मंत्री है महाराष्ट्र में, शिक्षा मंत्री है, शिक्षा का क्षेत्र में इतना काम किया है, इतना नाम कमाया है। धारावी में आपने देखा कि कोविड के टाइम पे उसने कितना काम किया। और दलितों में इतनी लोकप्रिय हस्ती है वर्षा गायकवाड़, पढ़ी लिखी है, प्रोफेसर है, और आज दिल्ली तक जाके आज दिल्ली हाई कमांड ने उसको यूपी में भी प्रभारी बनाया है। और यूपी में जाके यूपी का दलितों का वोट वो ले सकती है, तो मुंबई का दलितों का वोट क्यों नहीं ले सकती है? और ये सभी दलित नेता इकट्ठा हुए तो भी हमारी वर्षा गायकवाड़ अकेली भारी पड़ने वाली है। और हमारी ताई वर्षा गायकवाड़ जी वो मुंबई के पूरे दलित वोट दिलाने में, कांग्रेस को दिलाने में सक्षम रहने वाली है। मुस्लिम वोट कांग्रेस के बहुत करीब माने जाते थे, लेकिन हाल के वर्षों में ओवैसी जी का उदय हुआ, अबू आजमी जी हैं। ऐसे में आप मुस्लिम वोटों पर जो है किस तरह की पकड़ महसूस करते हैं? देखिए भाई, मुस्लिम वोट पहले से मुंबई में, महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ, कभी कभी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अबू आजमी साहब भी कांग्रेस के साथ है। हमारे साथ रह के वो चुनाव लड़ने वाला है जब तक मुझे माहिती है। लेकिन MIM पार्टी, उनके नेता, अपना MIM पार्टी के नेता ओवैसी साहब, उनकी हालत जो पश्चिम बंगाल में हुई, अब जो यूपी में होने वाली है, वही हालत उनकी मुंबई में होएगी। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव में मुंबई का कोई मुस्लिम ओवैसी साहब को नहीं मानता है और नहीं मानेंगे, वो अपना वोट का बंटवारा होने नहीं देंगे। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के सामने लड़ रही है, मुस्लिम बीजेपी के सामने लड़ रहे हैं, तो उनको मुस्लिम समाज को मालूम है, आज मुस्लिम समाज जागरूक हो गया है कि हमारा वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए, कांग्रेस को ही वोट जाना चाहिए और जो जीतेगा उसको ही जाना चाहिए। और जीतने में आज नंबर 1 दिखता है तो कांग्रेस दिखता है। इसके लिए मुस्लिम समाज का वोट कांग्रेस को जाने वाला है। अब अपना ओवैसी साहब का तो यहाँ कोई अत्ता पत्ता रहने वाला नहीं है। एक समय में उत्तर भारतीय समाज और गुजराती समाज, ये जो है कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था। हाल के वर्षों में ऐसा देखा गया कि ये दोनों वोट बैंक जो है वो भाजपा के पास चला गया है, तो आपको इसको कैसे लाएंगे? आपकी बात सही है। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद गुमराह हो गए उत्तर भारतीय और गुजराती वोट। ये कुछ करेगा, ये करेगा, वो करेगा, हमको इतना फायदा हो जाएगा, हमारे समाज को इतना फायदा हो जाएगा, हमारे देश को इतना फायदा हो जाएगा। लेकिन 7 साल का नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल में उन्होंने देख लिया, गुजराती समाज होए या उत्तर भारतीय समाज होए, ये किसका फायदे की बात नहीं करता, ये तो खाली अदानी और अंबानी का फायदे की बात करता है। तो इसके साथ रहने में मजा नहीं है। बाकी जो थोड़ी कुछ कसर बची है, वो 10 मार्च को 5 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसमें खास करके उत्तर प्रदेश का चुनाव का रिजल्ट आएगा। सभी लोगों को समझ में आ जाएगा, चाहे उत्तर भारतीय हो गए चाहे गुजराती लोग हैं, उनके समझ में आ जाएगा किसके साथ रहना चाहिए। और रहना चाहिए तो सबसे पुरानी पार्टी जो अपने देश में, कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। और मजबूती के साथ आने वाला कॉरपोरेशन चुनाव में गुजराती समाज और उत्तर भारतीय भी कांग्रेस के साथ जुड़ने वाले हैं, वो मैं खुद दावे के साथ बोलता हूँ। मनपा इलेक्शन में आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपने बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं। आप अपनी तैयारियों को देखते हुए, आज के सामाजिक समीकरणों को देखते हुए कितनी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं? मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोलता हूँ, हम 80 से 100 सीट मुंबई में
मुंबई महानगर पालिका का चुनाव में लाने वाले हैं। कांग्रेस का मेयर बनने वाला है, कांग्रेस का उप महापौर बनने वाला है। बस खाली एक ही बात है, कांग्रेस के लोग ने इकट्ठा होके यूनिटी करके ग्रुपबाजी को बाजू पे रख के, अगर कांग्रेस को हराता है तो कांग्रेस के लोग ही हराता है। तो कांग्रेस के लोग ने इकट्ठा होके, और इसकी अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी, ज्यादा जिम्मेदारी है तो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी की है। उन्होंने सबको इकट्ठा करके, सबको साथ में लेके, अपना ईगो बाजू पे रख के सबको साथ में लेके चलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं भाई जगताप साहब को जाहिर आह्वान करता हूँ कि सब लोग जुड़ने को तैयार है। जो कांग्रेसी घर में बैठे हैं, जो कांग्रेसी नाराज होके बैठे हैं, जो कांग्रेसी काम करने को तैयार नहीं है लेकिन ताकत लेके बैठे हैं, वो सब आपका एक आवाज पे आने को तैयार है। खाली आप एक आवाज करो, सब आएंगे। सबको खाली मान सम्मान का जरूर है, किसको कोई पोस्ट का जरूर नहीं है। धन्यवाद उपेंद्र भाई।